प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्टार्टिंग में? जब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं लॉसेस, ठीक है, लेट्स से किसी का लॉस हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए $10,000 का टोटल लॉस है उसका अभी भी। तो क्या करेगा, ही विल गो टू रिकवरी मोड, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, वो रिकवरी मोड पे जाएगा और वो रिकवरी मोड के कई सारे तरीके ढूंढेगा। ठीक है, तो रिकवरी मोड के बाद अगर उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, इफ वी हैव ए प्रॉपर गाइडेंस, तो वो रिकवरी नहीं करेगा। रिकवरी नहीं करेगा यार, वो बंदा रिकवरी क्यों करेगा? ठीक है, क्या करेगा, वो लर्न करेगा, ही विल स्टार्ट लर्निंग, एंड लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में कल आपको बताइए, मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल बता दिया है कल, मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया सारी चीजें। एंड लर्निंग में बी फास्ट एंड स्लो बेस्ड ऑन द कंटेंट। ओके, ये भी मैं आपको कल बता दूं। दिस इज जस्ट यस्टरडेज ओवरव्यू। मैं ऐसे करके आपको 3 या 4 ऐसे फ्लो में आपको एक दिन पहले के जो टॉपिक समझाए थे उनको मैं आपको बता दूं, कि आपको पता लग जाए कि हाँ यार कल इसके बारे में बात करी थी, अब इसको कंटिन्यू कैसे, अब आगे कैसे करें। अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से ऐसी चीजों के बारे में, जैसे आपने सुना होगा किसी को भी कि यार, कोई भी, मैं ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ट्रेडर्स ज्यादा हैं रेदर देन एनालिस्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ यार एक बंदा है और वो ट्रेडर है, लेट्स से, ठीक है, ही इज ए ट्रेडर। नाउ आई एम टेकिंग ट्रेडर। ओके, ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सिंपल, भाई ट्रेडर का मतलब ये है, वो जो ट्रेड चलने वाला होता है। ट्रेडर का मतलब क्या है? जो ट्रेड चलता है, सिंपल। ब्रोकर पर ट्रेड चलता है, जो पैसा लगाता है और फिर बाद में उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। बस वो इसी चीज की उम्मीद करता है कि मेरा पैसा ग्रो कर जाए। तो वो माइंडसेट हमेशा पैसा ग्रो नहीं करने देता। ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड करना होता है। ट्रेडर का काम पैसा ग्रो करना नहीं होता, ट्रेडर का काम ट्रेड करना और ट्रेड मैनेज करना होता है। पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। ट्रेडर का काम होता है टू मैनेज ट्रेड, टू मैनेज द ट्रेड, दैट्स इट। और वो ट्रेड कई तरीके से मैनेज कर सकता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे FTC। ओके, ट्रेडर का काम होता है ट्रेड चलने से पहले रिस्क मैनेज करना, जिसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं या रिस्क मैनेज करना होता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? और क्या काम होता है ट्रेडर का? ट्रेडर का काम होता है जिस चीज में वो ट्रेड चलेगा उस चीज को समझना, जिसे हम लोग ब्रोकर बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझ लो, ये पेड में भी नहीं बताया हुआ मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर सिस्टम्स। करेक्ट? और क्या होता है बताओ? ट्रेडर का काम और क्या हो सकता है? ओके, हम ये भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन, पेशेंस लिख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा सबसे सबसे पहला जो काम होता है ट्रेडर का, वो क्या होता है? ही विल वर्क फॉर समवन, और फिर विद समवन। वर्क फॉर समवन और विद समवन। ठीक है? गॉट इट? समझ आ गया? अब ट्रेडर का काम क्या नहीं होता है? ट्रेडिंग करना। ट्रेडर का काम ट्रेडिंग करना नहीं होता है। समझ आया? बस एक ही काम है ट्रेडर का, नो ट्रेडिंग। इसका मतलब नो टेक्निकल एनालिसिस। चलो सिंपल भाषा में बात करते हैं, नो चार्ट सॉल्विंग। ये छोड़ के वो सब करेगा। डिफरेंशिएट हो गया? अब बात करते हैं कि फिर ये कौन करेगा। चलो मैं ना इसको थोड़ा सा अलग जगह पर बनाता हूँ, ठीक है, जहां से मैं अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा सकूं। तो ट्रेडर का काम नहीं होता है चार्ट सॉल्विंग। तो चार्ट सॉल्व कौन करता है? चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर। चार्ट सॉल्व करता है चार्ट सॉल्वर, जिसे हम लोग एनालाइज करने वाला कहते हैं, जिसे हम लोग एनालिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट। गॉट इट? समझ में आ गया? एनालिस्ट क्या करता है? एनालिस्ट का एक काम होता है, और वो सबसे बेस्ट काम होता है, वो एक ही काम करता है, जिनमें से सबसे प्रायोरिटी पे रखता है वो, कि उसे पहले चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग। दूसरा काम क्या होता है? डू द चार्ट सॉल्विंग। तो सारा दिमाग एनालिस्ट लगाता है। एनालिस्ट का काम होता है चार्ट सॉल्व करना, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल काम होता है इस फील्ड में, सबसे ज्यादा पावरफुल काम। टू सॉल्व चार्ट, चार्ट सॉल्व करना। चार्ट में कोई एसिड नहीं आता,
चार्ट में कुछ अलग से नहीं आता, ठीक है? समझ आ गया? जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई मत देखो स्ट्रीम, मैं नहीं कह रहा किसी को जबरदस्ती नहीं देखना मत देखो, ठीक है? मेरे प्रिंसिपल्स मेरे और क्लियर होंगे, ठीक है? माई प्रिंसिपल विल क्लियर मोर। जिसको नहीं सुनना मत सुनो, कोई बात नहीं। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। अगर मुझे किसी को जबरदस्ती सिखाना होता तो मैं इस चीज को बेच के लाइव पेड चल रही होती मेरी क्लासेस, अब तक लाइव पेड चल रही होती, ठीक है? सो जस्ट फोकस, जिसको करना आप करो, नहीं करना नहीं मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। यस। क्योंकि आप समझोगे, आप नहीं समझोगे तो इट्स योर चॉइस। मैं समझूंगा, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, सॉरी मैं समझ चुका हूँ, मैं अप्लाई कर चुका हूँ, और अप्लाई करके आई मेक द रिवॉर्ड प्रॉफिट एनीथिंग एंड आई एम ईटिंग द प्रॉफिट चॉकलेट। व्हाट आर यू ईटिंग? ईटिंग योर माइंड विद नेगेटिविटी। ओके, चलो, मेरा मुंह मीठा हो गया, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँ। इसलिए मैंने चॉकलेट रखी हुई है, इसलिए रखी थी कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहूं। दिस स्वीट। चलिए, अब चार्ट सॉल्व करेगा, ठीक है? चार्ट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अब मुझे बताओ गाइस, आप लोगों को पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं क्या करानी, अच्छा एक चीज तो रह गई, रुको रुको रुको। एनालिस्ट नेवर एवर इन्वॉल्व इन इमोशन। इमोशन फ्री वर्क। सिंपल। समझ में आ गया? इसी की इस एक चीज की वजह से वो एनालिस्ट है। उसका काम ट्रेड लगाना नहीं है, तो अगर वो ट्रेड नहीं लगा रहा है तो वो इमोशन फ्री वर्क कर रहा है। ही हैज नो प्रेशर, नो स्ट्रेस, ठीक है? और ये वो अब जैसे जस्ट लाइक ये सबसे बेस्ट मेरी नज़र में, अगर मैं बताऊँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ट्रेड वगैरह तुमने लगाया ही नहीं, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। एनालिस्ट का मतलब सिर्फ ट्रेड लगाना नहीं होता। ओके, नथिंग, बहुत कुछ होता है। एनालिसिस सिर्फ चार्ट की नहीं होती है, और ट्रेडर सिर्फ ब्रोकर पे ट्रेड लगाने वाला नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये बीएमएस का भी एक पार्ट है, ठीक है? गॉट इट? ये बीएमएस का भी एक पार्ट है। तो हर बिजनेस में ये चीजें होती हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं काम कर सकता जब तक एक उसके बाद रिसर्च करने वाला नहीं है ना, तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई एक बंदा एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर एक रिसर्च करने वाले के पास एग्जीक्यूटर नहीं है, तो वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। किसी भी बिजनेस में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन कैन डू ओनली नेगेटिव कमेंट, दैट्स इट। एंड द ग्रुप सपोर्ट ईच अदर, एंड द गुड पीपल सपोर्ट ईच अदर, दे अप्रिशिएट एवरीथिंग। समझ आ? यहाँ तक मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके चला, क्योंकि बिगिनर फेज है, इसलिए मैं पता लगना चाहिए, ठीक है? अब जब हमें ये पता लग गया कि ट्रेडर और एनालिस्ट के बीच में ये इतना बड़ा डिफरेंस है, तो अब मुझे बताओ क्या बनना चाहते हो, बताओ।
क्या बनना चाहते हो? पूल मैं चाहता हूँ। आज मुझे डिसाइड करके बताओ गाइस, कौन-कौन क्या बनना चाहता है? पहले ये बताओ, क्या बनना चाहते हो? पैसा दोनों में बनता है, ये भूल जाना, पैसा दोनों में बनता है, ठीक है? क्या बनना चाहते हो? देखो, जिसको पेशेंस नहीं है ना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने में, वो भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मेरे अंदर बहुत पेशेंट है, मैं बहुत पेशेंट इंसान हूँ, ठीक है? किसी को पेशेंस नहीं है टॉपिक्स कंटिन्यू करने में, इन सब में, मुझे तो आगे चलो यार, कंटिन्यू करो आगे, क्या करना है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी भी चीज़ की, कि मुझे चीज़ों को जानना पसंद है, और जब मैं उन चीज़ों को जानता हूँ, मैं इसमें सॉल्यूशन निकालता हूँ। जब मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो बस मुझे एग्ज़ीक्यूट करने वाला कोई हो, तो मेरा वो प्लान, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए स्टार्टअप। Startup are created by the analyst. And who is the trader? Who is the trader? कौन ट्रेड चलता है उनके स्टार्टअप पे? इन्वेस्टर। समझ आया? पैसा किसका बनता है? दोनों का। तो पैसा तो दोनों का बनता है, चाहे छोटा बने, बनता जरूर है, ठीक है? ओके, तो 70% लोगों ने करीब करीब एनालिस्ट बोला है, बाकी लोग ट्रेडर, यानी कि एनालिसिस नहीं करना चाहते, वो जस्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो ये दोनों चीजें ही होती हैं जो हर कंपनी, हर बंदा डिफाइन करता है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो? ये नो स्किल एजेंसी वाली, मैं आपको एनालिसिस करना नहीं बता रहा, ये नो स्किल एजेंसी वाला बिजनेस नहीं बता रहा। ठीक है? तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो एनालिस्ट है, ट्रेडर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो जो एनालिस्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। जो एनालिस्ट है कैसे काम करता है क्या नहीं है, क्योंकि इसे समझ लोगे तो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक? गॉट इट? तो द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करना हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? चार्ट। तो जो एनालिस्ट है उसे चार्ट सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ती है, जिसको वो एक चार्ट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पर समझता है, क्योंकि चार्ट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है? चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जो जितनी डीप लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा चार्ट इजीली समझ में आएगा, ठीक है? जिसकी जितनी डीप लैंग्वेज होगी, अब मैं मुझे बताऊंगा ना, पुराने लोगों को तो पता ही है, पुराने लोगों को तो पता ही है, ठीक है? कहीं तो मैं 20 स्लॉट लगाने वालों में समझा दिया होगा ना ये सब चीजें, तो बस। तो लैंग्वेज कई तरीके की होती है चार्ट की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी लैंग्वेजेस। चार्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहली लैंग्वेज होती है, सबसे पॉपुलर, कैंडल्स। सिंपल लिखता हूं मैं, चलो, कैंडल्स, कैंडल स्टिक लैंग्वेज। चार्ट को कैसे देखते हो आप? सेकंड, सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइन। थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? बार, मे बी, ठीक है? और लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई के नाशी। अच्छा। और भी बहुत सारी है, जैसे रैंको, ओके, जैसे कागी, जैसे हमारी लैंग्वेज है, अलग अलग जगह पर।
किसी कंट्री में कोई और लैंग्वेज बोलता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, है ना। पोलिश बोलते हैं। इसी तरीके से आप किसी जगह पर चले जाओगे, वहाँ अलग लैंग्वेज होती है, यहाँ पर भी ऐसे होता है।